नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। मैं हूं आपके साथ अक्षता झा। तो जैसे आपको पता है कि पूरे देश में नीट को लेकर एक आक्रोश का माहौल अभिभावकों और विद्यार्थियों के बीच में है। इसी बीच हमें खबर आ रही है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी आक्रोश प्रदर्शन के तौर पर नरेंद्र मोदी और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका पुतला दहन किया। तो हमारे प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश जताया है कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने। चलिए आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। छात्र एकता जिंदाबाद। ये तो आपने कुछ विजुअल्स देखे जो शो कर रहे थे, जो उन्होंने आक्रोश प्रदर्शन करा है पुतला जलाकर। अब आइए आपको सुनाते हैं उनकी बातें कि क्या कहना है उनका इस बारे में। तो बताइए सर, किस संदर्भ में पुतला दहन आज हुआ है? आज हम लोग पूर्णिया के आरनसा चौक पर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास बीबी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में हो रहे लगातार छात्रों के विरुद्ध केंद्र का जो इसका मंत्री है, शिक्षा मंत्री, और केंद्र में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हम लोग लगातार छात्रों के हित में, युवाओं के हित में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लगातार इस सरकार के कार्यकाल में छात्रों के खिलाफ हो रहे नीट जैसे अन्य परीक्षा में भी पेपर लीक का बराबर मामला सामने आ रहा है। इससे स्पष्ट और सामने आता है यह सरकार छात्र विरोधी और युवा विरोधी है, क्योंकि इन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में और सरकार में बयान दिया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज जब हम जैसे लाखों करोड़ युवा जब सड़क पे उतरते हैं, सदन को घेरते हैं, जब अपना हक और अधिकार मांगते हैं, सरकार से न्याय का गुहार लगाते हैं, अधिकार मांगते हैं, तो नौकरी के जगह सिर्फ लाठियां बरसाती है। क्या देश का लोकतंत्र और संविधान यही है? कतई नहीं चलेगा। और ये हमेशा से कहते हैं कि हम परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री जी चर्चा करते, कभी तो नीट में जो विद्यार्थी जो परेशान है इसके ऊपर भी चर्चा करना चाहिए। कभी इस देश में जो युवा बेरोजगार हैं, जो लगातार प्रत्येक दिन हत्या पे हत्या कर रहे हैं नौकरी नहीं मिलने के कारण, इस पर भी तो चर्चा कर लिया जाए। लगातार जब से धर्मेंद्र प्रधान केंद्र में शिक्षा मंत्री बने हैं, लगातार इस सरकार में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। जब हमारे विपक्ष पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता जब ऐसे सरकार को सड़क से लेकर सदन तक रेलाई करने लगते हैं, जब रेलने लगते हैं, जब जवाब मांगते हैं, आँख के सामने जब सवाल करते हैं, तो ये लोग सदन में मैक को बंद कर देते हैं। ये लोग सवाल से भाग जाते हैं। लेकिन हम लोग गांधीवादी हैं, गोडसेवादी नहीं है। ये लोगों का जेल और तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जेल से हम लोग नहीं डरेंगे, न इसके पुलिस और लाठी से डरने वाले हैं। बिल्कुल सर, मैं समझ पा रही हूँ। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं और एनडीए और भाजपा सरकार से कहीं ना कहीं ये जो चूक हुई है, इसी संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगी जो आयुषी पटेल का मामला है, जहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा खुद उतरी थी उनके समर्थन में कि लखनऊ की बेटी है और इनका बढ़ चढ़ कर समर्थन करना चाहिए। और अब लखनऊ हाईकोर्ट से ये आखिरकार ये फैसला आ चुका है कि जो आयुषी पटेल ने किया वो कहीं ना कहीं एक स्कैम था, नकली मार्कशीट और बाकी सारी चीजें होती रही, फिर भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सपोर्ट किया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, कांग्रेस पार्टी का एक एक पदाधिकारी, प्रियंका गांधी जी हो कि इस देश के भारत जोड़ो यात्रा के महानायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सब जो है इस देश में किसानों के हित में, युवाओं के हित में, और आपने जिसके बारे में सवाल किया उनके हित में लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर और सड़क पर आंदोलन करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं और उनके पक्ष में आवाज़ उठाते हैं और सरकार से सवाल करते हैं। लेकिन यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार महिला विरोधी है, यह सरकार छात्र विरोधी है, यह सरकार युवा विरोधी है।
ये हमेशा से पिछले 10 साल के कार्यकाल में ये सिर्फ युवाओं के हित में नहीं, सिर्फ अडानी अंबानी के हित में काम करने का काम किया है। ये सिर्फ नौकरी का झांसा देते हैं लेकिन नौकरी नहीं देते हैं। नौकरी किसको देते हैं? तो एक तारी पार के बेटे, जिन्होंने, जो मूर्ख है अमित शाह के बेटे जैसा को बीसीसीआई का सचिव बनाते हैं और देश की जनता को और देश के युवाओं को पकौड़ा तलने का बयानबाजी करते हैं। नहीं चलेगा। जब हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का जब जनता से मिलते हैं तो ये लोगों को लगता है कि अरे हमारा भारत कहीं टूटा हुआ है ही नहीं। हमारा भारत न कल टूटा था, न आज टूटा है, न कल टूटेगा। लेकिन भारत में रह रहे लोगों के प्रति इनका जो है ये जाति में, धर्म में, मजहब में, भाई में लड़ाने का काम किया और हमारे राहुल गांधी जी एकजुट करने का काम किया है। जी जैसा कि मेरा सवाल अभी भी मैं वही आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्कैम था, अभी आप क्या ये मानना चाहेंगे, एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी के साथ भी स्कैम हो गया? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी एक्चुअल में जो जेन्युइन जिनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम भी इस पीछे दब गई है कि आयुषी पटेल ने एक वीडियो अपलोड करी जिसमें उन्होंने OMR शीट के फटने की बात कही, एनडीए पर उन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए। साथ ही में अब ये मामला आ गया है कि वो हाई कोर्ट तक गई क्योंकि उनके कुछ ऐसी पहुंच थी और उसका समर्थन किया प्रियंका गांधी ने, जो कि कहीं ना कहीं हद तक सही था। पर जब अब ये चीज़ सामने आ गई है कि उन्होंने ये सब जो चीज़ें थी, ये स्कैम था, उनके गलत नंबर्स थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं था, तो एक तरीके से बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया उन्होंने और इसका समर्थन किया था प्रियंका गांधी ने। अब क्या इसके पीछे आएंगी? क्या इसके बारे में वो बात करेंगी? आप लोग पत्रकार है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और समाज का आईना है। आप लोग सच्चाई दिखाने का हमेशा से प्रयास करते हैं। ये जो वर्तमान समय में सरकार है ना, यह सरकार तानाशाही सरकार है, यह निरंकुश सरकार है, यह अत्याचारी सरकार है, यह बलात्कारी और भ्रष्टाचारी सरकार है। इसीलिए ये लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के और छात्रों के विरुद्ध स्कैम कर रहा है और छात्रों को ठग रहे हैं। जो भी इनसे सवाल पूछते हैं, जो भी न्याय का गुहार लगाते हैं, उनके ऊपर ही ये लोग स्कैम लगा देते हैं। ये लोग कोर्ट को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानते हैं और भारत में रह रहे लोकतांत्रिक अधिकार को ये लोग नहीं मानते हैं। ये लोग अधिकार के खिलाफ और हक के खिलाफ में ये लोग लड़ाई करते हैं। इसीलिए ये लोग लगातार कांग्रेस पार्टी और इस देश के छात्र और युवा विरोधी के विरोध लगातार स्कैम कर रहे हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो ट्वीट किया है और जानकारी दिया है वो उनके पक्ष में दिया है और उनसे हम लोग को लगातार हौसला अफजाई और जुनून मिल रहा है कि आज हम लोग पूरे देश में, पूरे बिहार में और पूरे जिला के हर प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय में इसके विरुद्ध लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल के साथ इस इंटरव्यू का अंत करूंगी कि क्या रीनीट होना चाहिए सारे बच्चों का या सिर्फ उन बच्चों का जहां जिन सेंटर्स पे जो स्कैम है या पेपर लीक का मामला सामने आया? देखिए, पूरा रद्द तो होना ही चाहिए। ये जो सरकार है ना, हमने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले कह दिया, ये सरकार युवा विरोधी है, इसीलिए इसके पक्ष में काम नहीं करती है। आज भारत में 92% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और उसके बाद भी एक भारत में प्रथा चली है कि आप फॉर्म भरिए, फिर वो रद्द होगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर से बच्चे फॉर्म भरेंगे और फिर रोड पे भटकेंगे। और मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कम से कम इतना तो गरिमा रखिए कि नया बाल बच्चा, जो नया लड़का है, उसका शादी ब्याह हो पाए। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार जो बिहार में थी तो कम से कम 17 लाख नौकरी देने का काम किया यहाँ। उसके बीच में ही आप भाग गए नीतीश चाचा। तो ऐसा तो काम करिए कि आदमी का शादी ब्याह भी हो पाए। आप तो झोला उठा के निकल जाइएगा, लेकिन युवा क्या करेगा? आप अग्निवीर योजना लेके आते हैं, 4 साल के बाद वो AK-47 लेके क्या करेगा? गार्ड बनेगा? एक भारत का सेना का इतना सम्मान था, उसको भी आप धूमिल कर दिए। अब जो नीट का परीक्षा था उसको भी आप धूमिल कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, अरे जरा सा भी लज्जा है? आप उत्तर प्रदेश की महान धरती से आते हैं, संबलपुर से जीत के आए हैं। अगर उसकी जरा सा भी गरिमा है तो अपने पद से इस्तीफा दें, निष्पक्ष जांच करवाएं। पूरा पेपर का मामला, आपके मंत्री के 4-5 ऐसे बच्चे हैं जो उसमें सम्मिलित हैं और इसलिए आप कुछ मुंह से निकलता नहीं आपका है। तो अब जो है इंडिया जाग चुका है इस 2024 के चुनाव के बाद, और ऐसा जागा है कि आपकी सरकार 5 साल तो नहीं चलेगी,
5 महीना चल जाए ये भी दावा नहीं कर पाएंगे। तो निष्पक्ष जांच करवाएं, देश के हित में राजनीति करें, क्योंकि छात्र आपके घर में भी है और आपको भी वोट करा है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे एक छात्र का जीवन खराब हो, क्योंकि एक छात्र से, युवा से ही पूरा देश बनता है, कहीं भी दुनिया में चले जाएं। तो मोदी जी की सरकार में जितने मंत्री हैं उनको कुछ बोलना नहीं है, वो एक पपेट टाइप से हैं कि जो मोदी जी बोलेंगे पपेट लोग वही करेगा। एक मूर्ति टाइप से, जैसे मंदिर में मूर्ति मैया की रहती है, तो उसी तरह से वो मूर्ति बने हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे जिला अध्यक्ष शेख सद्दाम ने आज मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला फूका और देश को, युवाओं को बताया कि अगर गलत का है ना, गलत है, कोई भी पार्टी हो उसका विरोध करना सीखो। आदरणीय भगत सिंह को मानने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस एक विचारधारा है, कोई पार्टी नहीं है। आज आपके पास जो माइक है उसको भी कांग्रेस ने ही निर्माण किया। मोदी जी तो बता दें, एक निर्माण मोदी जी मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक हमारे राजीव गांधी जी ने देने का काम किया था, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं दे पा रहे हैं देश को। देश को देते क्या है मोदी जी? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई देते हैं, छात्रों को बेरोजगारी देते हैं और गरीबों को अत्याचार देते हैं। यही काम है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए हमारी लालू जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मतलब बड़का झूठा पार्टी, वही काम है। जिला अध्यक्ष बताएंगे आगे। मैडम, आप लोग के माध्यम से मुझे यही कहना है कि आप नीट का रिजल्ट तो देखे ही होंगे। आप कभी आज तक सुने हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कि एक सेंटर पे एक रो में लगभग 9 लड़का जो टॉप करता, सबका रैंक कितना था? 1। कभी संभव है बताइए? एक रो में अगर बैठेगा आदमी वो सब टॉप कर जाएगा? ये कहाँ का सिस्टम देखें आप। इसलिए हम लोग का मांग है ये नीट का एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और शिक्षा मंत्री से बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दें, नहीं तो आज हम लोग जिला मुख्यालय में ये पुतला दहन किए, कल हम लोग प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज और हम लोग रोड पे उतरने का काम करेंगे। आपके माध्यम से ही कहना है कि मोदी जी अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाएं और नीट का एग्ज़ाम फिर से दोबारा लिया जाए। पूरे भारत का यही डिमांड है, पूरे भारत का स्टूडेंट का यही मांग है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने जैसे कि अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बातें सुनी, आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी क्या है राय नीट परीक्षा 2024 को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।